सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग और सभी बच्चों को ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। जुड़ गए? स्टार्ट किया जाए? चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? राउल्ट के नियमों पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। उसमें पहले नियम पर बात किए थे, द्रव में वाष्पशील विलय के लिए हम लोग तो बात कर लिए थे ना। और आज हम लोग बात करेंगे क्या, द्रव में अवाष्पशील विलय के लिए न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनाएंगे। थ्योरी तो कंप्लीट होगा, एक बार आपको याद दिला देते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, किसका वाष्प दाब? विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। विलयन का वाष्प दाब क्या माने थे? PS, याद आया? अब समानुपाती को हटाए थे, क्या आया था बाबू? P0 ना। इसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, प्रूफ करके नीचे में जो आया था। इसके बाद डेल्टा P को हम लोग P0 माइनस क्या लिख सकते हैं? PS, और नीचे में P0 तो है ही। और ये जो विलय का मोल प्रभाज है, ये विलय का मोल ऊपर रख दिया है और टोटल मोल नीचे रख दिया है। सही है? देखिए वहां क्या बताए थे, ये जो P0 है बाबू, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, शुद्ध विलायक का, जब इसमें किसी भी प्रकार का विलय पदार्थ मिला हुआ नहीं हो, उस अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक है, और ये जो PS है, ये विलयन का वाष्प दाब है। किसका वाष्प दाब है? विलयन का वाष्प दाब। और ये जो डेल्टा P लिखे हैं, डेल्टा P किसके बराबर है? P0 माइनस PS। इसके बदले ये लिखे हैं ना। देखिए इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मतलब होता है क्या? कमी आना। कितना का कमी आया? तो P0 माइनस PS का। सही था। चलिए, और डेल्टा P बटा P0 को बोलते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। घबराइए नहीं, जब आप लोग असंख्य गुणधर्म पढ़िएगा तो फिर से ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। एक बार और थोड़ा देख लिया जाए। देखिए मान लिया जाए एक कंटेनर है, इसमें सिर्फ पानी है। क्या है बाबू? पानी है। पानी है तो ये क्या है? शुद्ध विलायक है। यहां का वाष्प दाब जो है P0 है। ठीक है, अब इसमें मान लो चीनी घुला दिए। ठीक है, क्या घुला दिए? चीनी। तो एक विलयन तैयार हो जाएगा। तो ये जो विलयन बनेगा, विलयन, इसका जो वाष्प दाब है ये है PS। ठीक है, ये क्या है? PS, यानी विलयन का वाष्प दाब। अब देखिए पहले का वाष्प दाब और अभी का वाष्प दाब में ज्यादा होता है क्या? शुद्ध विलायक का। जैसे ही कोई वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलय घुलाते हैं तो इसके वाष्प दाब में कमी आती है। आगे पढ़िएगा क्यों कमी आती है। ठीक है, घबराइए नहीं। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? छोटा। तो अंतर कितने का आएगा? तो P0 माइनस PS का। इसी को हम लोग डेल्टा P लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा P। और इसको बोलते हैं क्या? वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। समझ में आया बाबू? चलिए कुछ और बात न्यूमेरिकल बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 1 ATM। क्या लिखते हैं? 1 ATM। ये जो बराबर होता है 1.01 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पास्कल। अगला 1.01 इंटू 10 का पावर 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद 760 टॉर्क के बराबर भी होता है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर भी होता है, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के भी बराबर होता है, और 1 ATM 1 बार के भी बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसी पर आधारित सवाल को। इत्मीनान से सीखेगा। देखिए तो पहला सवाल क्या कह रहा है क्या? 303 केल्विन ताप पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर ग्लूकोज का विलयन बनाया गया। ठीक है, यदि 303 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 32.8 mmHg हो तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। बाबू इस फॉर्मूले को थोड़ा सा नजर दौड़ा तो विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? PS पूछ रहा है ना।
शुद्ध विलायक, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना दे रखा है? 32.8 mm ऑफ Hg, ठीक है। यानी P0 दिया हुआ है, PS पूछ रहा है, ठीक है। और कुछ बात है, देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है बाबू? विलय, ग्लूकोज की मात्रा। और ये जल की मात्रा, जल कितना ग्राम है? 90 ग्राम। यानी ये x ग्राम है, ये y ग्राम। याद आ रहा है? इस मोल प्रवाह को हम लोग तोड़ भी सकते हैं। कैसे, याद है? देखिए यहाँ जब बनाएंगे तो वहाँ तोड़ते हैं। देखिए जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया है? P0 बराबर 32.8 mmHg, ठीक है। बिलियन का वाष्प दाब पूछ रहा है, मतलब क्या? PS। बिलियन का वाष्प दाब की क्या मानते हैं हम लोग? PS। अब देखिए ग्लूकोज की मात्रा कितना है बाबू? ग्लूकोज की मात्रा, इसको मान लो x ग्राम। x ये दे रखा है कितना? 10 ग्राम, ठीक है। और जल की मात्रा देखिए तो जल की मात्रा, ठीक है, इसको मान लीजिए y ग्राम। तो ये कितना दे रखा है? 90 ग्राम। अब आप ही बताओ, राउल्ट के नियमों से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? P0 माइनस PS बटे क्या? P0 बराबर जिसका मोल प्रवाह पूछा जाए उसका मोल ऊपर, यानी विलय का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। लेकिन एक बात बताओ, क्या मोल दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो आप या तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताए थे। यदि विलय की मात्रा x ग्राम हो तो दिया गया भार बटे क्या? सूत्र भार। ये सूत्र भार किसका बाबू? विलय का ना। और टोटल मोल नीचे निकाल लो, तो टोटल मोल में क्या हो जाएगा? विलय का मोल यानी x बटा सूत्र भार विलय प्लस क्या? अगर विलायक y ग्राम होता तो y बटा क्या लिखते हैं हम लोग? सूत्र भार किसका? विलायक का ना। अब इस फॉर्मूले का यूज करके बना लो। अगर मान लो तनु विलयन मानते तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता? 0। याद आया? तनु विलयन में विलय का मोल क्या हो जाता है? विलायक के सापेक्ष 0 हो जाता है। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए P0 का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू? 32.8 माइनस PS बटे क्या? P0 का वैल्यू कितना है? 32.8, सही है। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू, x क्या है? विलय की मात्रा 10 बटा, ग्लूकोज का सूत्र भार हम बताए हुए हैं कितना होता है? 180। फिर से 10 बटा 180 प्लस क्या? जल है 90 ग्राम, 90 बटा कितना? 18। अब इसको कैलकुलेट कीजिए और यहाँ से क्या निकाल लीजिए? PS। जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा? आंसर। ये जो आएगा किस में? ये भी दाब है, ये भी दाब है, ये आंसर आ जाएगा mm ऑफ Hg में आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप PS निकाल सकते हैं ना। समझ में आया? इसका एक और भी तरीका देते हैं जो जल्दी बना सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ तो हम लोग तनु विलयन नहीं माने थे, ठीक है। अब हम तनु विलयन मान के बनाते हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। एक बार इससे भी बनाते हैं। इसको हटा दे बाबू। दोनों यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए इधर बना देते हैं, लेकिन ये बार बार फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड मेथड देख लो। सेकेंड मेथड क्या होगा? सब चीज तो दिया हुआ यही है। यहाँ क्या लिखेंगे? P0 माइनस PS बटे क्या? P0 बराबर स्मॉल n बाई कैपिटल N। ये कब? तनु विलयन के लिए ना। आप मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 ना। यानी आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा क्या? x बटा सूत्र भार विलय वाला और y बटे क्या? सूत्र भार विलायक वाला।
बस बन जाएगा आपसे, सब चीज़ वही है। यहाँ क्या लिखेंगे 32.8 माइनस PS बटे कितना 32.8 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ बताओ, विलय की मात्रा 10 ग्राम 10/180 ना, फिर यहाँ 90/18। ये कहाँ से आया समझ में आया, ये जल का सूत्रभार, ये ग्लूकोज का सूत्रभार। तो यहाँ से कटाइए क्या हो जाएगा बताओ तो, ये सुना कैंसिल ना, तो क्या हो जाएगा 1/18, ये 18 ऊपर चल जाएगा और नीचे 90 कैंसिल 1/90। यहाँ से शॉर्ट हम कर देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 32.8 माइनस PS बटे कितना 32.8 बराबर 1/19। तो यहाँ से PS निकाल लीजिएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, इसका जो आंसर आएगा ओरिजिनल प्रेशर से कम आएगा। क्यों, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये 32.44 mmHg आएगा। समझ में आ गया बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें तब आगे बात करेंगे, ठीक है। अगला सवाल पर चलिए, अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। जस्ट पहले वाले के ही तरह दूसरा है, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है क्या 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब, जैसा पहला सवाल था वैसा ही है। देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका करते हैं। बताइए शुद्ध जल यानी जल का वाष्प दाब कितना है, P0 बराबर कितना है 17.535 mmHg है। विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है यानी PS बराबर पूछ रहा है। ग्लूकोज की मात्रा कितना दे रखा है, ग्लूकोज की मात्रा यानी X दे रखा है। ये कितना दे रखा है बाबू, ये है 25 ग्राम, ठीक है। और जल की मात्रा यानी विलायक, जल की मात्रा इसको मान लो Y ग्राम, Y है कितना 450 ग्राम, है ना। अब कह रहा है विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, वही राउल्ट का नियम लगाइए। डेल्टा P/P0 बराबर X सॉल्यूट मतलब विलय ना। इसको अभी हम आपको किस तरह तोड़ के बताए, डेल्टा P को क्या लिखेंगे P0 माइनस PS बटे क्या P0, और इसको क्या तोड़ते हैं, जिसका मोल प्रवाह पूछा जाए उसका मोल ऊपर। तो विलय का मोल प्रवाह पूछ रहा है तो विलय का मोल स्मॉल n माने थे हम लोग पहले, स्मॉल n बटा क्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसको और भी तोड़ने सिखाए, मोल नहीं दिया हो, अगर ग्राम में हो तो यहाँ हम लोग x माने हैं तो x बटा क्या सूत्रभार किसका बाबू, विलय का, ये ना। और नीचे में क्या हो जाएगा टोटल मोल, तो x बटा सूत्रभार विलय का प्लस किसका y बटा सूत्रभार विलायक का, है ना। थोड़ा देखिए, अब इस फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या लिखिएगा बताइए तो P0 का वैल्यू कितना है 17.535 माइनस PS तो पूछ ही रहा है, यहाँ फिर 17.535 बराबर यह विलय कौन सा है ग्लूकोज, X की वैल्यू कितना है 25, और सूत्रभार ग्लूकोज का कितना होता है बाबू 180 ग्राम। फिर यहाँ 25/180 प्लस 450 और जल का सूत्रभार 18 ग्राम।
समझ में आया बाबू? यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और क्या निकल जाएगा, PS जो निकल जाए, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा किस में, तो mm ऑफ Hg में। समझ में आया आप लोगों को? देखिए 1 मिनट और भी समझिए। इसका जो आंसर है बता दें आपको, ये है 0.0962, ये होगा 0.0962, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग इसका तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप 50 ग्राम जल में यूरिया की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि कक्ष ताप पर वाष्प दाब 25% घट जाए, 25% घट जाए। इसका मतलब शुरुआत में 100 रहा होगा ना, अब बाद वाला कितना हो गया होगा 75, तब ना 100 में 75 घटाएंगे तो 25 घट जाएगा, बोलिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होगा यानी P0 यह होगा 100, ठीक है, और PS जो होगा ये कितना हो जाएगा 75 ना। समझ रहे बात को? दोनों को घटाएंगे तब ना 25 आएगा। देखिए और देखिए कह रहा है क्या, जल की मात्रा कितना है, जल तो विलायक है, जल की मात्रा ये तो विलायक है, विलायक को कितना मानते थे Y बराबर कितना है 50 ग्राम। यूरिया क्या है, विलय है, यूरिया का फॉर्मूला याद है, NH2CO NH2 हुआ करता है। इसकी जो मात्रा है कि मात्रा नहीं दिया हुआ है यानी पूछ रहा है, इसको हम लोग माने थे विलय की मात्रा X माने थे, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, तो P0 माइनस PS बटे कितना, P0 बराबर क्या हो जाएगा X विलय, ये X हो गया विलय की मात्रा बटे क्या, सूत्रभार किसका बाबू, विलय का ना, और नीचे में क्या हो जाएगा X सूत्रभार विलय का चाहिए प्लस Y बटे क्या हो जाएगा, सूत्रभार किसका, तो विलायक का ना। थोड़ा समझिएगा, कुछ और नया बात यहाँ सीखिएगा। देखिए किताब जो मानता है विलय की मात्रा हम लोग क्या माने हैं, X माने हैं, वो मानता है स्मॉल w, क्या मानता है स्मॉल w, और जो ये सूत्रभार लिखते हैं वो स्मॉल m मानता है, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल w बटा स्मॉल m, और विलायक को मानता है क्या, कैपिटल W बटा कैपिटल M, ठीक है। हम इसलिए नहीं लिखे कि आपको कैपिटल M लग जाएगा मोलरता, समझ रहे बात को, और स्मॉल m लग जाएगा मोललता, इसलिए नहीं लिखे हुए थे, ठीक है। किताब को लिखना है तो लिखने दीजिए, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी पर बात करते हैं। चलिए देखिए अब इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या होगा बताओ, यहाँ होगा P0 का वैल्यू कितना 100, PS का वैल्यू कितना 75, नीचे में P0 है ये हो जाएगा 100, और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। विलय की मात्रा तो पूछ ही रहा है, नहीं पता है तो X मान लें, X, और इसका जो सूत्रभार होगा यूरिया का 60 ग्राम, निकाल के बता देते हैं आपको, NH2CO NH2। देख तो नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम प्लस हाइड्रोजन 2 × 2 × 1 ग्राम प्लस कार्बन होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम, और फिर इसी तरह से नाइट्रोजन 14 ग्राम प्लस 2 × 1 ग्राम, टोटल को जोड़िएगा 60 ग्राम निकल जाएगा, ठीक है। ये सूत्रभार आना चाहिए। चलिए देखिए अब यहाँ लिख दें 60, फिर नीचे में x बटा 60 प्लस
कितना ग्राम जल है? 50 ग्राम। y का वैल्यू 50 और जल का सूत्रभार 18। तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे? x का वैल्यू ना निकल जाएगा। देखिए x का जो वैल्यू आएगा, जितना भी आएगा वह किसकी मात्रा हो जाएगा? ये तो आएगा ग्राम में, यानी यूरिया की मात्रा जो निकालते, जितना निकालते वही हो जाता। समझ में आया? चलिए अब हम लोग कुछ अच्छा सवाल करते हैं, ठीक है? घबराना नहीं है। देखिए कह रहा है क्या? 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दे रखा है क्या जी? इसमें बने अवाष्पशील विलय, कौन सा वाष्पशील विलय है इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। कोई भी अवाष्पशील विलय हो सकता है, इसका मतलब क्या है? जिससे वाष्प नहीं निकलता है। आगे बात करते हैं कि एक मोलल का मतलब एक मोललता, याद है? बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात करें। देखिए जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक है? चलिए देखिए, ताप से कोई मतलब यहाँ नहीं है। देखिए जल का वाष्प दाब यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है? 12.3 किलो पास्कल, ठीक है? बिलियन का वाष्प दाब पूछ रहा है, पूछने दीजिए। और देखिए क्या दे रखा है? अवाष्पशील विलय, कौन सा अवाष्पशील विलय है इसके बारे में पता नहीं है, खाली लिख दिया है, रहने दीजिए। अवाष्पशील विलय की मोललता, मोलल मतलब मोललता, याद है? बताए थे आपको, एक दे रखा है, ये ना? कहता है बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, देखिए ना, क्या लिखेंगे? पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या? पी नॉट बराबर एक्स सॉल्यूट मतलब विलय। देखिए आपको जो भी फंसाएगा ना वो मोल प्रवाह में ही फंसाएगा, और मोल प्रवाह का टॉपिक हम अच्छे से बात कर लिए हैं। जब मोललता दिया रहता है तो m प्लस 55.5 यूज करते हैं। कब? जब यह शुद्ध जल हो। जलीय विलयन के लिए वाला याद है फॉर्मूला? बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसमें और इसमें बात करेंगे ना जी। तो देखिए पी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है? 12.3 किलो पास्कल माइनस पी एस बटा 12.3 किलो पास्कल बराबर मोललता का वैल्यू 1 बटा 1 प्लस 55.5। अब ये पी एस निकल जाएगा। बड़ा आसान सवाल था, सिर्फ घुमाया कहाँ था? ये मोललता देकर ना जी। तो पी एस बराबर जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा? तो के पी ए में आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है छोटू? थोड़ा जल्दी से कमेंट करके बताइए तो। बहुत सुंदर। कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ना जी। हाँ, इसमें तो पिछले वाला भी टर्म आ रहा है, सांद्रता पद, मोल प्रवाह, मोललता पढ़ाए थे। देखिए ये सब ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। विलयन चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है? एग्जाम के व्यू से तो बहुत अच्छा। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में मिलाया जाता है, ठीक? तो इसके विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। थोड़ा समझिएगा, जो जो आपको समझ में आ रहा है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन करते हैं इसका। बताइएगा, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, अरे यार, ग्लूकोज की मात्रा क्या मानते थे? विलय की मात्रा को x। ये कितना दे रखा है? 18 ग्राम, ठीक? जल मतलब क्या है? जल विलायक है ना। जल की मात्रा क्या माने थे हम लोग? y ग्राम। इसका वैल्यू है 178.2 ग्राम। इतना तो समझ में आ रहा है। एक बात बताओ, विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है ना, क्या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया हुआ है कहीं?
नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ दिया हुआ है, आपको आंख नहीं है, थोड़ा समझिएगा। ये जो 100 डिग्री सी है इसका मतलब क्या होता है, ये जलीय विलयन है। इसका मतलब क्या है कि जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। याद है आप लोगों को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो जल का उबलना जो है क्या कहलाता है? क्वथनांक। कितना होता है जल का क्वथनांक? 100 डिग्री सी। वह कितने वायुमंडलीय दाब पर? तो 1 वायुमंडलीय दाब पर। कितने वायुमंडलीय दाब पर? 1 वायुमंडलीय दाब पर। यानी डायरेक्ट वे में आपको P0 नहीं दिया है, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट वे में दे दिया है। क्वथनांक से आपको समझना पड़ता, इसका P0 जो होगा 1 वायुमंडलीय दाब यानी 1 ATM, और 1 ATM बराबर कितना बताए थे? 760 mm ऑफ क्या? Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 टॉर, ऐसा कुछ बताए थे पिछले लेक्चर में। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ATM में यूज करेंगे तो ATM में PS आएगा, mm में यूज करेंगे तो mm में आएगा। अब तो आसान है, क्या लिखेंगे बताओ? चूंकि पढ़े हैं क्या? P0 माइनस PS बटे कितना? P0 बराबर x विलय, अरे बाबू यहाँ क्या लिखना पड़ता? सूत्रभार ना, किसका? विलय का। फिर यहाँ क्या लिखते? टोटल मोल ना, x सूत्रभार विलय का, और वहाँ क्या हो जाता? y सूत्रभार विलायक का, यही ना? बस इसका इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। P0 का वैल्यू कितना, किस में यूज करें? ATM में। हम यूज कर रहे हैं mm में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 760 माइनस PS बटे कितना लिखना पड़ता? P0। P0 का वैल्यू कितना है? 760 ना, यहाँ 760। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए? x का वैल्यू 18, और ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्रभार 180 ग्राम, ये तो मोल निकल गया। फिर यहाँ 18 बटे 180 प्लस कितना? y का वैल्यू ये वाला 178.2, और जल का सूत्रभार कितना होता है बाबू? 18। अब आप यहाँ से PS निकाल लेंगे, क्या जो कैलकुलेट करके आएगा वो mm में आएगा, mm ऑफ क्या? Hg, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा कमेंट करके बताओ छोटू। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, इत्मीनान से सीखिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय जिसका मोलर द्रव्यमान कितना ग्राम है बाबू? 40 ग्राम की कितनी मात्रा घुलाई जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए? ऐसा सवाल तो करवाए हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 114 ग्राम ऑक्टेन में, जैसे जल में जल क्या हो रहा था? विलायक, उसी तरह ऑक्टेन में, तो ऑक्टेन क्या है? विलायक, ठीक है। अब कह रहा है क्या? अवाष्पशील विलय, जिसके बारे में पता नहीं है कौन सा, ग्लूकोज है कि चीनी है। नाम पता होता तब ना हम लोग अनुभार निकाल पाते, लेकिन हाँ अनुभार तो दे रखा है, खैर। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? कितनी मात्रा, यानी विलय की मात्रा पूछ रहा है। ऐसा सवाल तो करवाए हैं। देखिए फिर से एक बार देख लिया जाए। कह रहा है क्या? ऑक्टेन, ऑक्टेन ये क्या है बाबू? विलायक ना, की मात्रा वहां x ग्राम मानते थे कि y ग्राम? y ग्राम मानते थे ना जी। y बराबर कितना दे रखा है? 114 ग्राम, ठीक है। अब अवाष्पशील विलय की मात्रा, अवाष्पशील विलय की मात्रा क्या मानते थे हम लोग? x ग्राम ना। x बराबर कितना ग्राम है? नहीं पता, ये तो पूछ रहा है, इसकी मात्रा तो पूछ रहा है, कितनी मात्रा घुलाई जाती है? x ग्राम। लेकिन हाँ इसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है तो उसका मोल निकालते समय यूज कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए, कहता है क्या? इसके अवाष्पशील विलय की कितनी मात्रा घुलाई जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर
कितना रह जाए, 80% रह जाए। इसका मतलब है कि पी नॉट पहले कितना रखा गया होगा, 100, अब बिलियन का कितना हो गया होगा, 80 ना, घटकर कितना रह गया होगा, 80 ना। समझ में आए बात को। अब तो बड़ा आसान है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या, पी नॉट बराबर एक्स सूत्रभार, यहां लिखेंगे सूत्रभार किसका, तो विलय का, यहां भी क्या हो जाएगा, एक्स सूत्रभार विलय का प्लस y बटा सूत्रभार किसका बाबू, विलायक का ना। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू ना, x क्या है, विलय की मात्रा, पुट कर देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए पी नॉट का वैल्यू 100 माइनस 80 बटा 100, ठीक है, और x का वैल्यू तो निकालना ही है, ठीक। सूत्रभार कितना, यानी मोलर द्रव्यमान को ही बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, अनुद्रव्यमान, अनुभार या सूत्रभार, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 40, फिर x बटा 40, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कितना है, y का वैल्यू 114 ग्राम ना, 114 ग्राम, और इसका सूत्रभार भी बाबू 114 ही होता है। आपको बता दें ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, C8H18, ठीक है। इसका निकाल लीजिए, आणविक द्रव्यमान कितना, 8 गुना 12, 12 96 प्लस 18 गुना 1 ग्राम, 96 18 कितना हो गया, 114, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ क्या किससे भाग दे दीजिएगा, 114 से। अब x का वैल्यू जितना आएगा वह अवाष्पशील विलय की मात्रा हो जाएगा, ये जो आएगा वो ग्राम में आएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताइए बाबू। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जल्दी से थोड़ा कमेंट कीजिए तो बाबू। एक दो और सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 298 केल्विन ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, ठीक है। जब 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम अउरणशील विलय, अउरणशील विलय मतलब जिससे वाष्प नहीं निकलता है, ठीक है, घुलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है, ठीक है। तो उस विलय का अनुभार ज्ञात करें। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, शुद्ध विलायक क्या मानते हैं, पी नॉट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पहले कितना था, 0.850 बार, ठीक है। अगला विलयन का वाष्प दाब क्या मानते हैं हम लोग, पी एस, ये है 0.845 बार, ये ना। अब आगे बात कीजिए, 39 ग्राम बेंजीन में जिसमें घुलता है वह क्या होता है, विलायक। बेंजीन में क्या है, अउरणशील पदार्थ, यानी अउरणशील विलय पदार्थ या विलय की मात्रा क्या मानते हैं हम लोग, x ग्राम। कितना है ये बाबू, 0.5 ग्राम, ठीक है। अगला देखिए बेंजीन, बेंजीन क्या है, विलायक। की मात्रा क्या मानते हैं बाबू, y ना। ये है कितना, 39 ग्राम ना। अब फार्मूला पुट कीजिए, फार्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या, पी नॉट
बराबर x सूत्रभार किसका, विलय का, और यहाँ क्या होता है x टोटल ना, x सूत्रभार विलय का प्लस क्या बाबू, y बटा सूत्रभार किसका, विलायक का। देखिए अरे बाबू सूत्रभार मतलब क्या बता है, अनुभार, आणविक द्रव्यमान, ये ना। आपसे देखिए विलय का सूत्रभार पूछ रहा है, मतलब सॉरी अनुभार पूछ रहा है, यानी आपको सूत्रभार ही पूछ रहा है ना। चलिए यानी आपको निकालना है क्या, सूत्रभार। सूत्रभार को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अनुभार। ठीक है, देखिए क्या करेंगे आप लोग, वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले आओ। पी नॉट का वैल्यू क्या रख देंगे, 0.850 माइनस 0.8 कितना है 45 बटा 0.850 बराबर, यहाँ क्या रखेंगे x के बदले 0.5 यानी विलय ना, 0.5 बटा सूत्रभार को अनुभार लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या, अनुभार बटा 0.5 बटे क्या, अनुभार प्लस ये बेंजीन है बाबू कितना 39 ग्राम, और बेंजीन का सूत्रभार क्या होता है C6H6 बर्छा के 72 78 ग्राम, ये हो जाएगा 78 ग्राम। अब आप अनुभार निकाल लेंगे क्या, अनुभार इसको सॉल्व कीजिए, अनुभार निकल जाएगा, ये वाला टर्म जो आएगा वो ग्राम में आएगा आंसर। ठीक है, ग्राम प्रति मोल में। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक दो सवाल और देखते हैं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के लिए मोलल वाष्प दाब का अवनमन ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सीखिएगा। देखिए यहाँ जो सवाल पूछ रहा है वाष्प दाब का अवनमन ज्ञात करें, आपको बताए थे। देखिए तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा पी बटा पी नॉट बराबर एक्स क्या लिखते हैं, सॉल्यूट लिखते हैं ना। और अगर ये मोललता के रूप में रहे तो मोल प्रवाह को m/m प्लस 55.5 लिखते हैं। याद आया, पीछे भी एक हम सवाल किए हुए हैं। एक बात बताओ, यहाँ जो है आप लिखते क्या थे, डेल्टा पी को शुरू में आपको फार्मूला के बारे में बताया। डेल्टा पी को बोलते हैं क्या, वाष्प दाब का अवनमन। याद आया, देखिए फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, और अभी भी इसके एक दो सवाल पहले आपको बताए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब कितना होता है, कितना, 1 atm। याद आया, 100 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब कितना होता है, 1 atm, ये ना, या इसी को 760 mmHg लिखते हैं, बहुत सारा चीज़ लिखते हैं, 760 टॉर लिखते हैं, 76 cm ऑफ Hg लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं, ये सब बताए थे। चलिए देखिए, अब देखिए तो फार्मूला पुट कीजिए, आंसर लाइए। चूँकि डेल्टा पी बटा पी नॉट बराबर मोलल है तो हम लोग ये वाला फार्मूला m/m प्लस 55.5। आपसे क्या पूछ रहा है बाबू, ये ना, तो पी नॉट का वैल्यू रख दो। पी नॉट का वैल्यू किस में रखने का मन है, आप mm में रखिए, ज़्यादा आंसर इसी में आएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा किताब में वही मिलेगा आपको। यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बटे कितना 760 mm ऑफ क्या Hg, पारे के स्तंभ पर
यहाँ एक रखिए, मोलल मतलब एक मोललता, ठीक है, 1 प्लस 55.5। अब डेल्टा पी निकल जाएगा, डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 760 बटा ये हो जाएगा 56.5 mm ऑफ क्या Hg। समझ में आया? ये अच्छा सवाल था ना जी। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, सबको गुड नाइट।